नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार वोटिंग जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 40% तक वोटिंग जो है इस वक्त हो चुकी है। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी, उनके बेटे सभी ने जो है अपना वोट कास्ट कर लिया है और इसके बाद वो मीडिया से रूबरू होते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कई सारे जो आप कह सकते हैं वरिष्ठ नेता जो है वो भी जो है नजर आए। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है वोट कास्ट कर दिया है। और टीएस सदेव, आपको बता दें सीएम की रेस पर टीएस जो है सिंहदेव के ने मोहम्मद शमी का नाम भी जो है ले लिया है। तो आपको बता दें कि काफी कुछ जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है। काफी कुछ जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए नजर आ रहा है। 70 सीटें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की जो है 70 सीटें हैं। और लोग जो है उनका ध्यान उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि केंद्रित है कि क्या होने वाला है, क्या उलटफेर हो सकता है, क्या सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल सकती है, इस पर सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है। और छत्तीसगढ़ में जो है आपको बता दें कि बम्पर वोटिंग इस वक्त लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि परिवर्तन जो है देखने के लिए मिल सकता है, परिवर्तन की आंधी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। और इसी को देखते हुए आगे जो काम है उस हिसाब से किया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये बेहद ही ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग एक आप कह सकते हैं मुकाबला हो सकता है छत्तीसगढ़ में। और आपको बता दें कि 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर हुआ है। और आज 17 नवंबर को जो है दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सभी 70 सीटों पर आज जो है मतदान हो रहा है। इसमें पाटन, अंबिकापुर, शक्ति विधानसभा समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेताओं की साख जो है दांव पर लगी है। भूपेश बघेल ने अपने वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कहते नजर आए भूपेश बघेल, जरा एक बार नजर डालिए। सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है। जो आपने जो आंकड़ा दिया था, आज भी आप उस पर कायम है? बिल्कुल 75 पार। यही नहीं, जैसा कि आपने सुना कि भूपेश बघेल जो है आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से और बेहतर सीट जो है हासिल करेंगे। उन्होंने कहा पाटन को लेकर, उन्होंने कहा कि फिर दोहराया कि रिश्ते में मैं विजय बघेल का बाप लगता हूं, ऐसे में चुनाव परिणाम क्या होगा आप स्वयं ही अंदाजा जो है लगा सकते हैं। ये बात उनके द्वारा की गई। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जो है उनका भी बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह से जब मीडिया ने सीएम की रेस को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट करने के लिए बाद उन्होंने इशारों में अपने इरादे जो है जाहिर कर दिए। सिंहदेव ने अपने जवाब में क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और जो गेंदबाज है मोहम्मद शमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा कैप्टन भूपेश बघेल है, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद शमी है। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा एक बार जो है टीएस सिंहदेव की बात भी सुन लीजिए। कांग्रेस जीतेगी। मतलब क्या मुद्दे हैं आप लोगों के हित के मुद्दे हैं। लोगों की बेहतर जीवन के व्यवस्था को बना पाने में जितनी सफलता मिले वो प्राथमिक है। और उसके साथ में अधोसंरचना का विकास जितना हो सके वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता व्यक्ति और परिवार की बेहतरी और उसके साथ में सेकंड नंबर मेरे लिए अधोसंरचना। जो एलिगेशंस लगे वो कितना मतलब डेट्रीमेंटल है आपके? आप खुद ही कह रहे हैं एलिगेशंस, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अगर सबूत है कि आरोप नहीं सबूत, कार्रवाई की बात करिए। मैं आपको कह दूंगा आपने चोरी की, क्या मतलब है उसका क्या मतलब निकलता है? अब राजनीति में वोट दूसरे आधार पे नहीं ले पा रहे, आपको कहना पड़ेगा कि टीएस बाबा ने पैसे ले लिए। चुनाव लड़ रहे हो, मुद्दों पे आप बात करो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे पब्लिक के लिए। ये ईडी के पल्लू के पीछे क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हो? आपका नाम भी सीएम पद के लिए आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप जिम्मेदारी? मेरा नाम कभी भी पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सीएम के लिए एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं और उस जॉइंट लीडरशिप को अगुवाई अभी भूपेश बघेल जी जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने तो नहीं सुना पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। लोगों के मन में रहता है, जो संपर्क के लोग रहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता तो चलो।
तो आपने जैसे कि सुना कि उन्होंने जो है बातों बातों में थोड़ा घुमा फिरा कर जो है अपनी बात कही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर विधानसभा सीट से जो है एक मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 19% वोटिंग हुई थी और उसके बाद जबरदस्त तरीके से वोटिंग देखने के लिए मिली है और अब तक 40% वोटिंग जो है वो देखने के लिए मिली है। यही नहीं, रायपुर में स्कूली बच्चे वोटिंग में जो है बुजुर्गों की मदद करते भी नजर आए। दुर्ग में मतदाताओं का उत्साह दिखा और काफी ज्यादा मतदान जो है वो देखने के लिए मिला है। और इस दौरान आपको बता दें कि जैसे कि हमने कहा, आपको अलग अलग तरीके की बयानबाजियां हो रही है, कई सारे बीजेपी के नेता है वो भी वहां पर मौजूद थे। एक खास बात जो इस मतदान में देखने को मिल रहा है, महिलाओं की लंबी लाइन है और उस लंबी लाइन में निश्चित रूप से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ हैं तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान का उपयोग करें, 100% मतदान सुनिश्चित हो। आप अपने घर से निकलें, प्रजातंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने में आप अपनी भागीदारी दें। छत्तीसगढ़ में मुद्दे साफ हो चुके हैं। अब तो द्वितीय चरण का मतदान भी करीब 4 घंटे हो गए हैं। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडर करंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसे को बदलना चाहती है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। अब यहाँ पर भूपेश बघेल की जो बेटी है उन्होंने भी जो है मतदान किया, उनके बेटे जो है उन्होंने भी मतदान किया और उसके बाद उनका भी क्या कुछ कहना है, एक नजर डालिए। क्या फैक्टर लग रहा है आपको? देखिए, जब मैं कैंपेनिंग के लिए निकली थी तो फर्क पिछले बार के कैंपेनिंग में जब मैं लोगों से मिलती थी तो हम विपक्ष में थे और हमें बताना पड़ता था योजनाओं के बारे में कि ये घोषणा कांग्रेस सरकार कर रही है। लेकिन इस बार जब मैं गई तो लोग ही मुझे बता रहे थे कि हमें बिजली बिल हाफ का फायदा मिला है, मेरा बच्चा आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहा है। तो लोग काफी उत्साहित हैं और सरकार के काम से खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बन रही है और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बोले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 75 पार होगा, तो बिल्कुल 75 पार होगा। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच आपको बता दें कि धमतरी में सीआरपीएफ की टीम पर नक्सली द्वारा जो हमला भी किया गया। गश्त पर निकले सीआरपीएफ और डीआरपीएफ की टीम पर जो है आईईडी ब्लास्ट किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 जवान जो है इस मामले में बच गए हैं। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, लगातार जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद पोलिंग बूथ जो है रायपुर में, वहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा एक नजर डाल लीजिए। कास्टिंग वोट इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी डिमांड्स that all citizens should exercise their rights, and by that they prefer what sort of government they want in the state or the center. So we have come and cast our vote, and other things that will be decided after the election. Sir, any specific appeal that you would like to make from the youth? My appeal is to all the citizens of Chhattisgarh to exercise their democratic right, because they must choose their own government. The government which will actually fulfill their desire, work for them, and have a very developed state. Therefore, it is their duty, their responsibility to cast their vote and choose their government.
जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बृजभूषण हरिचंद्र सिंह ने कहा कि कास्टिंग वोट जो है मतदान करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है हर व्यक्ति का जो कि इस देश का वासी है, और लोकतंत्र जो है वो कहता है कि अपने मतों का, अपने जो आप कह सकते हैं राइट्स का, उसका आप पूरी तरीके से पालन करें और कौन सी सरकार आप चाहते हैं उसको आप चुने कि आप सरकार कौन सी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना वोट डालने आए हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप भी वोट डालें। आपने भूपेश बघेल की बेटी का भी बयान जो है सुनाई है कि उन्होंने किस तरीके से चीजें कही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की एमपी सरोज पांडे ने भी जो है अपना वोट कास्ट किया और क्या कुछ कहती नजर आई सरोज पांडे, जरा एक नजर डाल लीजिए। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सभी को इसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए और सभी का एक वोट प्रदेश की दिशा को तय करता है। मुझे लगता है कि ये दिशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की है। पिछले 15 सालों में जब हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो प्रदेश आगे बढ़ा, यहाँ विकास की योजनाएं लागू हुई, लेकिन पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई और अपराधगढ़ के तौर पर भ्रष्टाचार की एक पहचान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गई है। इस पहचान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। आज भी लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और कह रहे हैं कि 75 पार का हमने जो टारगेट लिया है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का उत्साह मतदाताओं के बीच में ग्रामीण इलाकों में जिस तरह होता है, 75 पार कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं के सपने देखने का अधिकार सभी को है। कांग्रेस पार्टी अगर मुंगेरी लाल के सपने देखती है तो मुझे नहीं लगता, हम यथार्थ की धरातल पर हैं। हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे जो एक प्रदेश को नई दिशा और नई तस्वीर के साथ में आगे बढ़ाएंगे। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि आप लोग लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और ईडी के पल्लू के पीछे भारतीय जनता पार्टी छिपी हुई है और लगातार हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी को। पहले तो उप मुख्यमंत्री जी अपनी दुर्दशा देख लें कि पिछले 5 साल में कितने बार किस किस हालत में खड़ा किया गया, और वो अभी ये बात कहें शोभा नहीं देता है। उप मुख्यमंत्री जी अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात है। अभी सरकार वरकार की बात छोड़िए, उनके हर क्षेत्र में उनकी हालत बहुत खराब है। वो कितने से जीत रहे हैं जरा पूछिए, खुद उनको नाचने के लिए सड़क पर मजबूर होना पड़ रहा है। उस क्षेत्र का राजा सड़क पर नाच रहा है अपने वोट के लिए, इससे बड़ी क्या बात होगी। हमारे राइट्स के लिए, हमारे सही लीडर के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा और फिर बाद में हम ही लोग पछताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज निकलें और वोट करें। छठ है, मैं जानती हूँ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ की, बट फिर भी सारी महिलाओं से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि वो जरूर समय निकालें और वोट देने आए, और जो होगा वो सब आपके प्यार और आशीर्वाद से होगा। तो अपना सहयोग बनाए रखें। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है वो कह रही है कि बहुत बड़ा लोकतंत्र का ये बड़ा ओकेजन है, एक बड़ा महापर्व है, हर व्यक्ति को जो है इसमें भाग लेना चाहिए। हर एक वोट जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है और मुझे लगता है कि इस बार वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में पड़ रहा है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ ने काफी कुछ बदला है, काफी सारी चीज देखी है और अब उनको 5 साल में जो उनकी आइडेंटिटी है वो अपराधगढ़ की बन गई है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार है। तो जनता ने मन बना लिया है, अब बदलाव जो है होकर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बयानबाजी का दौर लगातार जारी चल रहा है, चाहे वो गवर्नर हो, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हो। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है, जहां पर वो कह रहे 150 प्लस सीटें जो है मध्य प्रदेश में और 56 प्लस सीटें जो है छत्तीसगढ़ में, 70 सीटें वगैरह 56 प्लस सीटें जो है छत्तीसगढ़ में जो है हम जीत लेंगे, ऐसा उनके द्वारा बयान किया जा रहा है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो कई सारी बातें और कई सारी बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे चुनाव के तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसको जो है छत्तीसगढ़ की कमान संभालने का मौका मिला है, बीजेपी या फिर कांग्रेस को। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।